आज हम बात कर रहे हैं आपके शरीर में कार्य करने वाले 5 प्राणों के विषय में। ये हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हमारे योगी इन प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करके कई 100 साल तक पूरे आरोग्य के साथ जीवित रहते थे। हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा प्राण आपके शरीर के किस हिस्से को नियंत्रित करता है और कहाँ पर कार्य करता है। हम ये समझेंगे कि हमें कौन से अभ्यास करने हैं जिससे कि हम अलग अलग इन प्राणों के तल पर कार्य कर सकें। और हम ये भी समझेंगे कि जब एक प्राण विकसित होता है उस स्थिति में आपको किस प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर एक आभा होना, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना, आपको पाचन से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो कौन सा प्राण कार्य करेगा, कौन सा अभ्यास करना है, कैसे लाभ मिलेगा और कैसे आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बेहतर रख सकते हैं। ये जो प्राण हैं ये इस तरीके से आप समझें जैसे एक विद्युत से चलने वाला उपकरण है। अब उपकरण बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि उसमें विद्युत का संचार नहीं होगा तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपका शरीर एक ढांचा है, इसमें ये प्राण जो हैं ये ऊर्जा का काम करते हैं और आपके शरीर की फंक्शनिंग जितनी भी हैं इन प्राणों के तल पर ही चलती हैं, ऐसा आप समझें। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि इनको कैसे विकसित करना है, कैसे ये प्राण अपने अपने कार्य ठीक से करें, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विषय को हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा उदान प्राण के विषय में। हम ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की ओर बढ़ेंगे। उदान प्राण जो होता है, जो आपके कंठ का मूल होता है, यहां से शुरू होता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें उदान वायु कार्य करती है। जब इस उदान को आप ठीक कर लेते हैं तो आपको जो आपका चेहरा है उस पर एक चमक, एक ओजस्विता दिखनी शुरू होती है, त्वचा से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं, बालों आदि की समस्या में लाभ मिलता है, मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होती है क्योंकि उदान वायु ना केवल आपके स्थूल अंगों बल्कि आपके विचारों को भी ये नियंत्रित करती है। तो आपको किसी भी तरीके का तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी भी तरीके का मानसिक रोग है, उसमें भी ये आपके लिए कार्य करेगा। तो ये हुई हमारी उदान वायु, इससे ऊपर के अंगों पर ये कार्य करेगी। इसको व्यवस्थित करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास करना है? सबसे पहले अभ्यास करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इससे आपके मन पर आपकी दृष्टि बेहतर हो जाएगी, आपके कानों से संबंधित समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपके कपाल का एक तरीके से शोधन हो जाएगा, ऐसा समझें। कैसे ये अभ्यास करना है? मध्य की 2 उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर इस तरीके से रखें, जो ऊपर की उंगली है भौहों के ऊपर रखें और नीचे की कनिष्ठा को अपनी नासिका के बगल में रखें, नाक खुला रखें। कानों को आप बंद करेंगे, जो कानों के बगल में एक उभार आपको दिखाई देता है इसको आप दबाएंगे और कान अच्छे से बंद हो जाएंगे। अपने होठों को आप बंद रखेंगे, जिह्वा को मध्य में रखेंगे और उसके बाद सांस को पूरा अंदर भरेंगे और अंदर भरने के बाद एक गुंजन के साथ सांस बाहर आएगा, इस प्रकार। एक बार करेंगे, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र, इस तरीके से ये अभ्यास रहेगा। 3 मिनट 4 मिनट का अभ्यास और 12 से 15 चक्र इसके आप करते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। अब इसी श्रृंखला में उदान वायु के लिए ही जो दूसरा अभ्यास हमारा आता है वो समान और अपान पर भी कार्य करता है, लेकिन उदान पर भी उसका एक प्रभाव है जो है कपालभाति। ये षटकर्मों के अंतर्गत आने वाला अभ्यास है। जैसे कि इसके नाम से ही इंगित होता है कपालभाति, यानी कि जो आपका ये कपाल क्षेत्र होता है, इस कपाल क्षेत्र में जितने मल होते हैं उनकी सफाई करने वाला ये अभ्यास होता है। तो इस अभ्यास को जब आप करेंगे तो ये कपाल का शोधन करेगा, जिससे कि चमक आनी शुरू हो जाती है। इसे आप ऐसे समझें जैसे सोने का कोई आभूषण है लेकिन उसके ऊपर मैल जमा हुआ है। जब आप उस मैल को साफ करेंगे तो वो चमकना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से कपालभाति शोधन करता है और उसके बाद जो है आपका मुखमंडल जो है वो चमकने लगता है, उसकी आभा बढ़ जाती है, क्योंकि जो कफ था जमा हुआ, जो दोष थे वो निकल गए।
ये इस तरीके से कार्य करता है। बाकी इसका जो प्रभाव है वो हम बताएंगे कि आगे अपान और समान पर किस तरीके से होता है। तो आपको कमर गर्दन सीधी करके पहले बैठ जाना है और उसके बाद ये इस प्रकार से अभ्यास रहेगा। बहुत तेज नहीं, सामान्य गति से इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास आपको करना है। ये भी आपकी उदान वायु को प्रभावित करने वाला होता है। ये दो अभ्यास करते हैं तो मानसिक स्तर पर और गर्दन के ऊपर के क्षेत्र के जितने भी अंग हैं उन पर विशेष प्रभाव और आभा एक चेहरे पर स्वाभाविक आएगी, ये आप समझ लें। इसके बाद जो प्राण है वो है जो प्राण ही है। प्राण इन पांचों में से एक होता है जो कि कार्य करता है आपके जो गले का जो ये मूल है इससे लेकर के और जो मध्यपट आपकी डायफ्राम होती है वहां तक की जो प्राण है ये कार्य करता है। अब जब आप इस प्राण को विकसित करते हैं अभ्यास के माध्यम से तो होता क्या है कि जो ये सांस है, ये जो प्राण वायु है, ये आपकी एक एक कोशिका तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचने लगती है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। आप ये भी समझ लें कि इन 5 प्राणों में से जो ये प्राण है ये दूसरे सभी प्राण जो होते हैं उनको भी ऊर्जा सप्लाई करने का, उन तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर कार्य करने के लिए जो अभ्यास आपको करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भस्त्रिका प्राणायाम में हमें छाती से सांस लेना है, पेट से सांस लेना है, तो विशेष इसमें छाती की तरफ ही ध्यान देना होता है। छाती ही इसमें आपकी एक्सपेंड होती है और यहीं पर जो ये प्राण है ये काम करता है, तो ये इससे विकसित होता है। तो कैसे करना है? सीधी कमर गर्दन करके आप बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा लगा लें और उसके बाद इस तरीके का ये अभ्यास आपका रहेगा। थोड़ी देर अभ्यास करेंगे तो लगेगा कि पूरे शरीर में एक झुंझुनाहट आ गई। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा है, एक झुंझुनी सी अनुभव होगी। फिर थोड़ी देर तक रुकें, फिर से इसी अभ्यास की पुनरावृत्ति आप करें। इस अभ्यास से जो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी वो तो है ही, जो आपके लंग्स बेहतर होंगे वो भी आपको प्रभाव दिखेगा, इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी, अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो हमारा ये अभ्यास हुआ ये प्राण के लिए हुआ। अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और अब हम बात करते हैं समान वायु के विषय में। समान वायु क्या है? जो आपका मणिपुर चक्र होता है, नाभि चक्र है, इसके क्षेत्र में ये जो वायु है समान वायु ये काम करती है। जो आपका पाचन तंत्र है ये समान वायु पर ही आधारित होता है। कुछ लोगों को बार बार गैस होना, बदहजमी होना, भूख ना लगना, पाचन मंद होना, बार बार नाभि उनकी अपने स्थान से डिगती रहती है, टलती रहती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी समान वायु जो है ये असंतुलित हो गई है। इस समान वायु को संतुलित करने के लिए जो अभ्यास हैं वो 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास। यह अभ्यास 3 वायु के ऊपर कार्य करता है। कपालभाति यानी कि जो हमने बताया उदान वायु, फिर समान वायु और अपान वायु। तो समान वायु के ऊपर कार्य करेगा। आप उसी प्रकार से जैसे हमने बताया कपालभाति का अभ्यास करें। ये आपके जठराग्नि को भी बढ़ाएगा, उदरगत अंगों की एक मसाज होने लगेगी, नाभि चक्र मजबूत होने लगेगा। क्योंकि जब ये जो मांसपेशियां और नाड़ियां हैं ये जो कमजोर हो जाती हैं तभी आपकी नाभि बार बार अपने स्थान से टलनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये कपालभाति आप करेंगे तो ये नाभि चक्र को भी मजबूती देगा और पाचन की हर समस्या में लाभ देगा। हाँ, किसी को पेट पर स्वेलिंग है, अल्सर की समस्या है, हर्निया की समस्या है, या फिर कोई सर्जरी हुई है, या फिर गर्भवती महिला है, उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, ये सजगता रखें। तो एक समान वायु के लिए अभ्यास हुआ, कपालभाति का अभ्यास। इस समान वायु के लिए जो हमारा दूसरा अभ्यास है ये है धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन इसमें सर्वोत्तम है। धनुरासन में आप जाएं और होल्ड करें।
जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक धनुरासन में आप ठहरेंगे, तो ठहरने के बाद आपको एक धड़कन सी आपकी नाभि के ऊपर अनुभव होगी। इससे भी आप समझें कि मणिपुर चक्र जो है आपका व्यवस्थित हो रहा है, अपने स्थान पर आ रहा है। और अगर ये हो गया, नाभि चक्र ठीक हो गया, तो समझो पाचन की अनेकों अनेक समस्याओं में आपको लाभ मिलेंगे। तो कपालभाति समान वायु पर कार्य कर रहा है, और जो हमने बताया धनुरासन का अभ्यास, ये भी समान वायु पर कार्य कर रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपान वायु। अपान वायु को आप समझें कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को होती हैं, वो अपान वायु के बिगड़ जाने के कारण ही होती हैं। अब इस अपान वायु को अगर संतुलित कर लिया जाए तो ये सारी समस्याएं ठीक। अब अपान वायु कहां रहती है? जैसे हमने समान वायु बताया कि जो आपकी डायफ्राम है, मध्यपट है, उससे नीचे और नाभि पर्यंत ये समान वायु कार्य करती है। अब नाभि से नीचे और आपके मूलाधार, जो जहां पर आपकी एड़ी सिद्धासन में आकर के पीछे लगती है, वहां तक अपान वायु कार्य करती है। आपका उत्सर्जन तंत्र और रिप्रोडक्टिव तंत्र पूरा इसी हिस्से में आता है। तो आपने अगर अपान वायु को ठीक कर लिया तो समझें ब्रह्मचर्य पालन में भी विशेष लाभ मिलेंगे स्त्री पुरुषों को, और यौन समस्याओं में बड़े फायदे होंगे। इसके संतुलन के लिए 2 अभ्यास हैं जो हमने पहले ही बताया। कपालभाति भी इस पर कार्य करता है, और साथ ही साथ इसमें सिद्धासन में बैठ करके मूल बंध का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो वो आपकी अपान वायु को बिल्कुल व्यवस्थित करता है और आपको अनेक लाभ देता है। कैसे करना है देखिए, हम अभी शुरू से ही बता देते हैं। आपने अपने बाएं पैर को पहले पीछे आप इस तरीके से लेकर के आए, और जहां आकर के पीछे ये स्पर्श हो रहा है, ये मूलाधार का क्षेत्र है, इस पर एक दबाव आप बना लें। उसके बाद आप अपने दाएं पैर को लेकर के आएं और बाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में इस तरीके से इसको ले जाएं। फिर नीचे से जो बायां पैर है उसको दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच से ऊपर निकाल लें, और ये आपकी स्थिति हो गई। बायां पैर पीछे मूलाधार पर एक दबाव बना करके रखेगा, और यहां पर इस तरीके की स्थिति में आने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और जहां पर आपकी एड़ी पीछे आकर के स्पर्श हो रही है उस स्थान पर जननेंद्रिय और गुदा के बीच में, एनस और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बीच में जो स्थान है, वहां पर आपको संकुचन करना है, जैसे आप ऊपर की तरफ खींच रहे हों, और उसे होल्ड करना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि सांस अंदर भरा, जितनी देर तक सांस को रोके रख सकते हैं उतनी देर तक वहां पर संकुचन करके रखा, फिर से सांस को पूरा बाहर छोड़ा, और आपने जो संकुचन किया था वो भी शिथिल कर दिया। इस तरीके से भी ये अभ्यास आप कर सकते हैं। ये अपान वायु को संतुलित करने का सर्वोत्तम अभ्यास रहेगा। तो यहां पर हमने इन 4 प्राणों के विषय में ठीक से समझ लिया। अब अंतिम जो प्राण है वो है व्यान प्राण। व्यान प्राण आपके शरीर में जहां खाली स्थान है और आपके हाथों में, पैरों में, ये कार्य करता है। व्यान प्राण, इसका कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में फैल करके ऊर्जा का संचार करना और ऊर्जा को व्यवस्थित करना पूरे शरीर में, यानी कि ऊर्जा का वाहक है सभी प्राणों में ये पहुंचाने का और पूरी व्यवस्था बनाने का। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या अभ्यास होते हैं? इसके लिए हैं यौगिक अभ्यास। जितने भी हम यौगिक अभ्यास इस चैनल पर साझा करते हैं, हमने पूरा सूर्य नमस्कार का मार्गदर्शन किया है, दूसरे भी मार्गदर्शन किए हैं, वो सारे अभ्यास आप करते हैं तो ये व्यान प्राण आपका संतुलित हो जाएगा, और आपको लगेगा कि मैं ऊर्जा से भर गया, मेरा जीवन बदल गया। केवल इतना करें, जितने अभ्यास हमने आपको अलग अलग बताए हैं, इन सभी प्राणों पर आप ठीक से कार्य करें, और जो अन्य यौगिक अभ्यास हैं उनको करेंगे, व्यान प्राण संतुलित होगा, विकसित होगा, तो आपको लगेगा कि मुझे एक नया जीवन मिल गया। जो समस्याएं दवाइयों से और बड़े उपायों से ठीक नहीं हो रही थी, वो समस्याएं अब ठीक होने लगी। आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, दूसरी समस्याएं हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तो इन अभ्यासों को केवल करना है और इन 5 प्राणों को संतुलित आपको रखना है। तो यही वो सिद्धांत हैं जिससे हमारे योगी जन अपने आप को इतनी बेहतर स्थिति में रखते थे, और उन्होंने ये अमूल्य ज्ञान हमें भी दिया। बस हमें इनका पालन करना है। तो आज के लिए आपके लिए